अपन लोगों ने अभी किया यहाँ पे एक इंटेंस वर्कआउट, क्योंकि अभी घूमने जाएंगे और घूमने से पहले थोड़ा सा एक पंप होना जरूरी था, तो मैंने सोचा एक बार वर्कआउट कर लें, बहन भी है साथ में। और यहाँ तो व्यू देखिए पहले आपको, ऐसे व्यू के साथ वर्कआउट करने का मजा ही कुछ अलग होता है जरूर। और वहाँ सामने हमारा है स्विमिंग पूल, तो चलिए पहले नहाते हैं, उसके बाद नाश्ता करना है, टेस्टी नाश्ता है, और फिर घूमने निकलते हैं। चलिए। तो भाई लोग नमस्कार है, और शुरुआत हुई हमारे नाश्ते की पैन केक के साथ, और बवाल टेस्ट था गुरु, मज़ेदार। तो पैन केक निपटाया और चल दिए हम सीधे अपने इस महल की तरफ, क्योंकि ये उदयपुर का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट था। ये महल फतेह सागर के सामने था, और यहाँ पे आज भी राजा महाराजा के जो सुपुत्र हैं, उनके जो सन हैं, वो रहते हैं। इस जगह और इस महल का नाम है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदयपुर का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो लोग उदयपुर आते हैं वो सिटी पैलेस ना घूमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे दो महल हैं, एक महल को पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में, जहाँ पे आप पुराने राजाओं के बारे में और उनके इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ उनके वेपन्स, उनकी चीज़ों के बारे में, उनके हेरिटेज, उनके कल्चर, उनकी मतलब एक एक चीज़ के बारे में आप जानते हो, समझते हो। यहाँ पे उनके सामान रखे गए हैं, उनको दहेज में दिए गए चीज़ें रखी गई हैं, उनके खिलौने रखे गए हैं, उनके कपड़े, कंघे और हथियार, तलवारें, सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस के लिए रखी गई हैं। ये आप स्टील के और ये पीतल के, तांबे के चीज़ें जो आप ये देख रहे हो, ये सब उनकी ही चीज़ें हैं। म्यूजिशियंस भी थे यहाँ पे, तो उनके सामान जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम वगैरह वगैरह काइंड ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें गुरु यहाँ रखी हुई हैं। देखने को बहुत कुछ था यहाँ पे, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ घूमा। और ये जो आप सकरी सकरी गलियाँ देख रहे हो, ये ऐसी गलियाँ बनाई गई थी ताकि जब दुश्मन आए तो एक बार में सब ना आ सके, एक एक करके आए तो उस पर हमला हो सके। और फिर महल से निकलने के बाद सामने फतेह सागर में हमने बोटिंग की, और उसके बाद पापा और टुकटुक ने मिल के ऊँट की सवारी की। उसके बाद जो बाकी की जगह घूमने की थी वो भी घूमी, वो भी जो थी वहाँ पे हमने एक्सप्लोर की, क्योंकि काफ़ी कुछ था घूमने को उदयपुर में, और हमारे पास टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। अगले दिन हमें निकलना भी था, तो हमने जैसे तैसे करके जो मेन अट्रैक्शन थे उदयपुर के, वो सारे घूमे। ऊँट की सवारी करने के बाद हम बैठ गए रोपवे में, और ये रोपवे जा रही ऊपर एक मंदिर में। कोई माता जी हैं, उनका वहाँ मंदिर है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग भी चल देते हैं। इसी बहाने रोपवे में बैठना भी हो जाएगा और ऊपर घूमना भी हो जाएगा। और फिर आ गए हम लोग अपने टूर के लास्ट पॉइंट पे, लास्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे उदयपुर का और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस दिखाया जाता था। और मुझे तो भाई कठपुतली का डांस देखना ही था, तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस हॉल में आने के लिए, इस डांस को देखने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप लोग को 500 रुपये का टिकट लेना रहता है, और जब आप टिकट देते हैं तो आपको 1 घंटे का, ये 3 बजे से लेके 4 बजे तक का, मतलब इनकी एक लिमिटेड टाइमिंग पीरियड होता है, काफ़ी टाइम होते हैं, मतलब इनके 2-3 स्लॉट्स होते हैं, उसमें ये आपको उदयपुर का और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस दिखाते हैं। और शाम हो गई थी, तो होटल जाने का वक्त हो गया था, तो पापा ने कहा चलो नाश्ता करते हैं। तो एक जगह हम लोग जब रुके तो वहां देखा कि जलेबी फाफड़ा मिल रहा था। अरे तो भैया जेठालाल के फैन है तो जलेबी फाफड़ा कैसे भूल सकते हैं। पट से खाया और सीधे पहुंच गए होटल, और उसके बाद की स्विमिंग। और आज का हमारा दिन था वापस जाने का। मजा बहुत आया उदयपुर में, बहुत अच्छा लगा। कपल्स के लिए, न्यूली मैरिड लोगों के लिए, फैमिली के लिए तो है ही है, मतलब खासकर न्यूली मैरिड और कपल्स के लिए जगह स्वर्ग है। अगर आप गोवा जाना चाहते हो और गोवा के साथ साथ पहाड़ों का भी मजा लेना चाहते हो, तो आ जाओ उदयपुर। और वो कहते हैं ना, घूमते रहो, क्योंकि घूमोगे तभी तो सीखोगे। यही जिंदगी है।